नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। बृजभूषण बनाम पहलवानों का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन पर दिन इस पर एक नया मोड़ सामने आता जा रहा है जो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा करता जा रहा है। आज इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी ऋतिक, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो भी बड़ी अपडेट आती रही है हम वो आप तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन कल है 15 जून और जिस तरह से सरकार के साथ जो बातचीत हुई है उस तरीके से ये पता चला है कि 15 जून को जो है वो एक बड़ा फैसला लिया जाना है। पहलवानों का ये कहना है कि अगर 15 जून तक कोई बड़ा फैसला बृजभूषण के खिलाफ नहीं लिया जाता है तो वो फिर से अपना एक बड़ा आंदोलन ले सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल ऋतिक आपसे ये रहने वाला है कि आपको क्या लगता है कि कल ही 15 जून है और क्या आपको लगता है कि कल जो है कोई बृजभूषण को लेकर एक नया बड़ा फैसला लिया जा सकता है या फिर इस मामले में एक और हमें नया मोड़ जो है वो देखने को मिलेगा? बहुत शुक्रिया तुषार। सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह का जब हम नाम लेते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग याद आता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, क्योंकि 9 जून का समय दिया गया था, उसके बाद 15 जून का समय दिया गया है। जनवरी से लेकर लगातार हम जून तक की बात कर ले तो यहाँ पर तमाम समय दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है केंद्र की सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बार भी जो है कोई भी आदेश नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो है अमित शाह के साथ बैठक हो जाती है, अनुराग ठाकुर भी बैठक कर लेते हैं, लेकिन सवाल साक्षी मलिक ने कल यही उठाया जब बीबीसी के पत्रकार से यहाँ पर बातचीत की कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीर खिंचवा लेते हैं, एक तरफ आप जो है ये बता देते हैं कि भारत देश को आपने कैसे गौरवान्वित करवाया, लेकिन जब समय आता है महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए तो आप शांत हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 15 जून को कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो खाप पंचायत की बात कर लो, किसानों की बात कर लो या महिला पहलवान खिलाड़ियों की बात कर लो, उन्होंने जो दावा ठोका है वो शायद सिद्ध साबित हो जाए कि 15 जून के बाद आपको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिले। देखिए, इस पूरी टाइमलाइन को समझे तो सबसे पहले इसमें जो एक बड़ा मोड़ आता है इस आंदोलन में वो आता है 28 मई को, जब जो है नए संसद भवन का जो है उद्घाटन किया जाता है और तभी जो पहलवानों के साथ है वो दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव है वो दुनिया के सामने आता है। जब ये जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर से होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चला जाता है और लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पे और भी ज्यादा तेजी से आने लगती है। उसके बाद इसमें जुड़ते हैं किसान, यानी कि किसान नेता, खाप पंचायतें होने लगती हैं। वो आंदोलनों में पहले आके उनका समर्थन देते हैं, उसके बाद खाप पंचायत करते हैं। कुरुक्षेत्र में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, हर जगह उन्होंने खाप पंचायतें की और उसके बाद वो समय समय पर एक एक कर एक निर्देश सुनाते रहे। आपको याद होगा राकेश टिकैत ने जिस तरीके से सबसे पहला ये बड़ा ऐलान किया था इस मामले को लेकर कि 9 जून तक अगर वो बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम 11 जून से एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और फिर देश भर में हर जगह जगह जो है वो खाप पंचायतें की जाएंगी और इस आंदोलन को एक बड़ा किया जाएगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि जो हमने ट्रैक्टर निकाले थे वो कोई किराए के नहीं थे। इससे साफ पता चलता था कि उनका इशारा एक बड़े आंदोलन की तरफ है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रातों रात अमित शाह जो है वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं जिसमें जो पहलवान है वो मीटिंग करने पहुंचते हैं और उसके बाद जब बजरंग पूनिया बाहर आते हैं तो वो किसानों से ये कहते हैं कि अभी आप रुक जाइए, कोई बड़ा ऐलान मत कीजिए, अभी सरकार से जो बातचीत है वो शुरू हो गई है, 2-4 दिन में हम आपस में मिलकर कोई एक बड़ा फैसला लेंगे, वो सुनाएंगे, उसके बाद आगे की रणनीति रखी जाएगी। तो ऋतिक, आपका क्या मानना है जिस तरीके से जब सरकार से बातचीत शुरू हुई और उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि उसके बाद ये देखा गया कि ये जो आंदोलन है उसकी गति जो है वो धीरे होती चली गई और लोगों ने सवाल उठाने लग गए कि क्या अब ये आंदोलन पहले जैसा रहेगा या फिर और आगे जाएगा या यही इनको जो सरकारों की तरफ से लॉलीपॉप पकड़ाकर महज चुप करा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि जो सरकार से बातचीत शुरू हुई इसने इस मामले को कहीं भटका दिया, कहीं धीरे कर दिया या फिर अभी ये बातचीत शुरू हुई है इसके आगे और अभी दूर जाने की रास्ता अभी बाकी है? देखिए तुषार, सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का निष्कर्ष था कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाए, इस्तीफा सौंप दें। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 6 जुलाई नजदीक है, 6 जुलाई को फिर से WFI का अध्यक्ष चुना जाना है। यहाँ पर जो है बड़ा बयान भी दे दिया गया है कि बृजभूषण सहित उनके परिवार से कोई भी बड़ा जो है शख्स खड़ा नहीं होगा, चुनाव का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन खबर यही सामने है कि बृजभूषण शरण सिंह जिस पर हाथ रख देंगे अध्यक्ष वही बनेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस आंदोलन को अब राजनीति का अखाड़ा बोल दिया गया। ये कहा गया कि ये प्रोटेस्ट जो है अब हैंड ओवर कर दिया गया, खाप पंचायत के हाथों में हैंड ओवर कर दिया गया, राकेश टिकैत के हाथों में हैंड ओवर कर दिया गया, यहाँ पर तमाम समर्थन के हाथों में। तो आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी तो अलग हो चुके हैं, खिलाड़ी फिर से जो है रेलवे की नौकरी करने के लिए पहुंच चुके हैं। जो आपने अमित शाह का जिक्र किया अपनी प्रस्तावना में, वो जाहिर तौर पर ये बताता है कि अमित शाह ने साफ तौर पर ये बात कही होगी कि बृजभूषण शरण सिंह की कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी
एक बाहुबली को त्याग सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3-3, 4-4 बाहुबली खड़े हैं, यानी कि हम पहलवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी वही पार्टी है जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करती है। बीजेपी पार्टी वही पार्टी है जो नारियों के सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बाहुबली को त्यागना होता तो अभी तक त्याग चुके होते। 15 जून का आपने जिक्र किया, कल 15 जून है, सबको पता लग जाएगा कि आखिर फैसला क्या होने वाला है। तो मुझे ज्यादातर यही नजर आता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह शायद गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि 6 जुलाई भी नजदीक है, फिर से चुनाव होंगे, फिर से अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी ने यह साफ कर दिया, अनुराग ठाकुर ने यह साफ कर दिया कि जो है ब्रजभूषण शरण सिंह सहित उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो मामला साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तुलनात्मक अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहलवान खिलाड़ियों को न्याय भी मिल जाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह भी बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर तुषार ये भी आती है, जाट वर्सेस राजपूत वोट बैंक। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले पहले बीजेपी पार्टी कतई नहीं चाहती है कि उनसे जाट और राजपूत वोट बैंक खत्म हो, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ 3 वोट बैंक पर ही राजनीति करती है। उसका पहला वोट बैंक जाट है, राजपूत है, और उसके साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक की आप बात कर लो, ओबीसी वोट बैंक की बात कर लो। अगर इस वोट बैंक को खत्म कर दिया जाए तो एसटी, एससी और तमाम जो समुदाय हैं वो कहीं ना कहीं आज भी विपक्ष के साथ खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को 2024 का चुनाव भी ध्यान में नजर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हमें नहीं त्यागना है, गिरफ्तार नहीं करवाना है। देखिए, जिस तरीके से अभी एक नया मामला सामने आया था, जब किसानों के साथ जब वो एमएसपी की, सूरजमुखी की एमएसपी की मांग कर रहे थे तो उन पर लाठियां चार्ज की गई थी, जिसके तहत बाद में अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है जब बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का भी ट्विटर पर ट्वीट सामने आया और उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो किसानों का साथ देते हैं, हम उनके एमएसपी की मांग को जायज ठहराते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी किसान परिवार से आते हैं, हम इनके साथ जुड़े हैं। देखिए, इसके बाद ऋतिक बहुत से कयास लगने लग गए कि ये जो मामला है अब ये राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है ज्यादा, क्योंकि पहले भी इस पे कयास लगे थे जब वो विपक्षी दलों के नेताओं ने जब जंतर मंतर में पहुंचकर इनका समर्थन किया था। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो पहलवान है वो खुद राजनीति में आना चाहते हैं, वो तभी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी बयान उन्होंने किसानों को लेकर दिए, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन किसानों के साथ है, किसान कहते हैं कि हमारा समर्थन पहलवानों के साथ है, और जब तक पहलवान कोई बड़ा फैसला नहीं लेते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनको पीछे से सपोर्ट करेंगे और जैसा ही कहेंगे हम वैसा करेंगे। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहलवान है वो पंचायतों में शामिल हो रहे हैं, जबकि पंचायतों का जो मेन मुद्दा अब जो देखा जा रहा है वो किसान से रिलेटेड है। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि अब जो पहलवान है वो कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? पहलवानों की प्रोटेस्ट को राजनीति का अखाड़ा माना गया, लेकिन पहलवानों ने कभी नहीं कहा कि वो किसी राजनीति से जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले हैं या फिर यहाँ पर बीजेपी पार्टी के साथ जाने वाले हैं। देखिए, पहलवानों ने पहले भी ये बात कही कि बीजेपी पार्टी का भी स्वागत है, वो भी समर्थन में आ सकते हैं, कांग्रेस का भी स्वागत है, तमाम पार्टियों का स्वागत है। हमें यहाँ पर राजनीति नहीं करनी है, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के सम्मान के लिए बात करनी है, न्याय व्यवस्था के लिए बात करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है यहाँ पर राजनीति के लिए कोई जो है खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो सारी है कि समर्थन से ही चलता है। यहाँ पर खाप पंचायत ने समर्थन किया, किसानों ने समर्थन किया, तो बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर ये बात कह दी कि हम भी किसानों के साथ खड़े हैं, और किसान भारत देश की प्रथम इकाई है, किसानों की वजह से ही भारत देश की पहचान है। आप समझ सकते हैं कि किसानों ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री को माफी मंगवा दी, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खाप पंचायत और किसान जब तक पहलवान खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे तब तक एक मजबूत समर्थन उनके साथ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह शायद इस बड़े आंदोलन के बीच में फंस जाए और तो गिरफ्तार हो जाए। जी, बहुत सही। जिस तरीके से हमारे ऋतिक सहयोगी ने बताया कि अब जो 15 जून का समय है, ऐसा नहीं लगता है देखने में कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी। कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब उनकी बारी आई है अब यहाँ पर बीजेपी क्या अपना टेक लेती है, क्या फैसला लेती है, ये तो खैर कल हमें पता चल जाएगा। आप कहीं मत जाएं, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।